हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दी कैंसर में। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के कारण, लक्षण एवं उसका उपचार। ब्रेन ह्यूमन बॉडी का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर ब्रेन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती है, कुछ ट्यूमर होता है, तो पूरा शरीर अनबैलेंस हो जाता है। तो आज हम समझेंगे कि ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, क्या कारण है इसका। ब्रेन ट्यूमर का सामान्यतः बहुत सारा कारण हो सकता है, परंतु प्रमुख कारण है हेरिडिटेड जेनेटिक सिंड्रोम। इसको हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर माँ बाप को है या ख़ानदान में किसी और को है, दादा दादी को है, माँ बाप को है, तो उससे उनके संतान में हो सकता है, उनके बच्चों में हो सकता है। इसे जेनेटिक सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा कारण है रेडिएशन एक्सपोजर। अगर आप किसी ऐसे जगह पर रहते हैं या किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर आसपास में रेडिएशन हो या रेडिएशन होने का खतरा हो, तो अगर रेडिएशन एक्सपोजर है तो उसकी वजह से भी ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना होती है। तीसरा कारण है केमिकल एक्सपोजर। अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं और केमिकल एक्सपोजर आपको होता है, जैसे विनाइल क्लोराइड, ये केमिकल है, अगर इसमें आपका एक्सपोजर होता है तो ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना है। अगला कारण, कुछ वायरस भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, जैसे इप्स्टीन बार एक वायरस है जिसके कारण भी ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ये सब प्रमुख कारण है जिसके कारण ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं कि इसका लक्षण क्या है। अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया तो कैसे पता चलेगा? तो इसका लक्षण है कि ब्रेन में सीवियर हेडेक होगा और ये हेडेक प्रोलॉन्ग करेगा, लंबे समय तक होगा, रह करके होता रहेगा। अगर इस तरह का कोई लक्षण है तो चांस है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। इसका दूसरा लक्षण है कि आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। आपके शरीर का जो कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ा जाता है, तो आप लड़खड़ा जाते हैं चलने में। तो हो सकता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर, आप बोलने में लड़खड़ा जाते हैं, शब्द ढूंढने में कठिनाई होती है, दूसरे के शब्द को समझने में कठिनाई अगर हो रही है, तो अगर इस तरह का कुछ लक्षण है तो चांस है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। शरीर के किसी एक हिस्से में पैरालिसिस हो गया है, शरीर का बैलेंस बिगड़ गया है, चेहरे का रंग बदल गया है, तो अगर इस तरह का कोई डिफॉर्मेशन आपको दिख रही है, एबनॉर्मेलिटीज दिख रही है, तो बहुत चांसेज है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। अगर ऐसा है तो आप जल्दी से न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिले, वहाँ पर जा कर के इवैल्यूएशन कराएं, जांच कराएं, डायग्नोसिस कराएं कि क्या ये लक्षण, जो एबनॉर्मेलिटीज दिख रही है, क्या ये कैंसर के कारण है, क्या ये ट्यूमर के कारण है। अगर ऐसा पता चलता है, डायग्नोसिस होता है कि हाँ ब्रेन ट्यूमर है, तो उसका इलाज आज के समय में संभव है, पूरी तरह से संभव है। और इसकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है आज के समय में, वो 3 तरह का ट्रीटमेंट मोडालिटी अवेलेबल है। जैसे पहला रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं कि जो ब्रेन ट्यूमर है उसको रेडिएशन से कैंसर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो कैंसर है, जो ब्रेन ट्यूमर है, उसका साइज क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसका लोकेशन क्या है, इसके आधार पर ट्रीटमेंट मोडालिटी डिसाइड होती है। सर्जरी भी करना पड़ सकता है, एंड सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी भी दिया जा सकता है, कीमोथेरेपी भी दिया जा सकता है, ताकि ट्यूमर के ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। तो ये तीनों मोडालिटी मिलकर के भी काम कर सकता है, या अगर ट्यूमर छोटा है तो सिर्फ रेडिएशन से ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। इसको SRS टेक्निक बोलते हैं, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। सामान्य भाषा में बोल सकते हैं बिना चीर फाड़ का ब्रेन ट्यूमर का इलाज। तो इलाज संभव है, ज़रूरत है कि सही समय पर अगर ये डिटेक्ट हो गया है, स्टेज 1 में है, छोटा ट्यूमर है, तो बहुत आसानी से उसका इलाज हो जाता है। अगर बड़ा है तो फिर सर्जरी और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो यह है ब्रेन ट्यूमर का इलाज की जानकारी जो हमने आपके साथ अभी शेयर की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए कैंसर पर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें और कैंसर जागरूकता अभियान में आप हमारे साथ भाग लें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।